अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे ईफ़ा कबाब। दुबई वायरल रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं ये कबाब। और जब आप इसे दावत पे बना देंगे तो आपकी दावत में भी चार चांद लग जाएंगे। बहुत मज़ेदार और जूसी कबाब बन के तैयार होते हैं। चिकन के बिल्कुल नए कबाब की रेसिपी है। इसे आप स्टार्टर के तौर पे बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाएं, किसी भी पार्टी के लिए बनाएं, हर तरह से बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो यहाँ हमने 500 ग्राम्स चिकन के थाई पार्ट का कीमा लिया है। देखिए, इसे धोने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बिल्कुल रूखा सा थाई पार्ट का चिकन का कीमा है ये। तो यहाँ पर इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हरी मिर्च है, जो कि दरदरी सी कूटी हुई है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। पाउडर मसालों में यहाँ में हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे हमने ग्रेट किया और उसे निचोड़ के उसमें से सारा पानी हमने निकाल दिया है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हमने मिक्स किया है। कबाब में अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 अदद अंडे का वाइट पार्ट इस्तेमाल किया है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो पूरा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कबाब की बाइंडिंग अच्छी होगी और कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो अंडे का वाइट पार्ट भी हमने कीमे में शामिल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए, हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो बन के तैयार है। इसे हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि सारे मसाले आपस में वेल कंबाइन हो जाए। तो फिर आधा घंटा रेस्ट करवा देने के बाद हाथों पर तेल से ग्रीस करेंगे और फिर यहाँ से रिक्वायर्ड पोर्शन कीमे का उठाते जाएंगे और हमें कबाब को शेप देना है। तो हम यहाँ पर कबाब को लंबाई में ऐसे ओवल शेप में तैयार कर रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं। और हमें क्रैक फ्री जो है शेप दे करके इस तरह से कबाबों को सारे बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से चिकने चिकने हमने कबाब बना के तैयार करना है, जिसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। तो हमने इस तरह से देखिए यहाँ पे सारे कबाबों को शेप दे दी है। 500 ग्राम्स कीमे में यहाँ पर हमने 20 अदद कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो कबाब यहाँ पर शेप दे करके तैयार हैं, रेडी हैं। तो चलिए अभी हमें इन्हें फ्राई करना है। तो पैन में हमने तेल को गर्म कर लिया है। हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम जितनी जगह है पैन में, कबाबों को अरेंज करते जाएंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए हमने कबाबों को फ्राई करना है। शुरू के 2 से 3 मिनट हम कबाबों को टच नहीं करेंगे और 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करके हर तरफ से खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर आने तक हमने कबाबों को फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया है, वरना ये होगा कि कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से फिर वो कच्चे रहेंगे। तो इसलिए गैस की फ्लेम का खास ध्यान रखते हुए, बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए हमने कबाबों को फ्राई करना है। और जैसे जैसे ये कबाब फ्राई होने लगेंगे, ये थोड़े से सिकुड़ के छोटे होते जाएंगे। तो फिर जो कबाब फ्राई हो चुके हैं उन्हें किनारों पे कर देंगे और जो स्पेस बीच में बन जाएगी वहाँ पर और दूसरे नए कबाबों को भी अरेंज कर देंगे। और इस तरह से ही हम तमाम ही कबाबों को खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक के देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर तेल में से कबाबों को निकाल लेंगे बाहर और फिर जो पैन में तेल रह गया है, बाकी के बचे हुए जो कबाब हैं सेकेंड बैच को भी हम अपने इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने अपने फर्स्ट बैच को फ्राई कर लिया है। तो चलिए ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से खूबसूरत कलर के यहाँ पर ये कबाब एक बैच हमारे फ्राई होकर के तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह से हम अपने सेकेंड बैच को भी तैयार करने लगे हैं, फ्राई करने लगे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अपने तमाम ही कबाबों को बना करके फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। इसे रखते हैं रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। ये कबाब पूरी तरह से जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तब हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तब तक के कबाब रूम टेम्परेचर पर आते हैं। हम ईफ़ा सॉस बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमने 1/4 कप मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है और हाफ कप हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप दूध के ऊपर की मलाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रेश क्रीम का ही इस्तेमाल करेंगे ईफ़ा सॉस को बनाने के लिए। आधा कप हमने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर देना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ी है, हमें थोड़ी सी हल्की हल्की सी रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हुए 1 से 2 चम्मच दूध को यहाँ पर हम शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि ये थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बिल्कुल बहता हुआ सॉस हमने नहीं बनाना है, बस इतना कि हम इसे आसानी से कबाबों पे पोर कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है।
तो फिर अब हमें इस सॉस को टेस्ट देने के लिए कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, यहाँ पर हमने हरा धनिया भी शामिल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये हमारा टेस्टी सा ईफ़ा सॉस यहाँ पे बन करके तैयार है। और इतनी देर में हमारा जो कबाब है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो फिर हम इसे जो है असेंबल करेंगे। तो तब तक कि हम यहाँ पर फॉयल पेपर की जो है वो कटिंग कर ले रहे हैं। तो अपने कबाबों के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने फॉयल पेपर को जो है वो कटिंग करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर शेप में जो है ये इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से इसी में हमने अपने कबाब को रैप करके तैयार कर लेना है। तो ये तमाम काम हम पहले ही कर लेंगे इतनी देर में, जितनी देर में हमारे कबाब रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो हमने देखिए सारे फॉयल को कट करके तैयार कर लिया है, कबाब भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। देखिए कबाब हमने उठाना है और फॉयल पेपर पर रखते जाना है और एक एक चम्मच जो हमने ईफ़ा सॉस तैयार कर लिया था वो यहाँ पर हम जो है वो पोर कर देंगे, कबाब पर डाल देंगे और फिर इसे चॉकलेट के फॉर्म में, जिस तरह से चॉकलेट रैप की जाती है फॉयल में, हम अपने कबाबों को जो है वो रैप करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, रैप करना बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से हमने अपने कबाबों को रैप करके चॉकलेट के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने ये एक कबाब को जो है वो रैप करके तैयार कर लिया है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप रैप करेंगे। फॉयल पेपर पर कबाब का जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो एक कबाब को रख देंगे और 1 चम्मच की क्वांटिटी में हमने जो सॉस तैयार करके रखे हैं ईफ़ा सॉस को भी यहाँ पर हम डाल देंगे कबाब के ऊपर। और फिर इस तरह से देखिए फॉयल पेपर को हमने फोल्ड कर देना है ओवरलैप करते हुए दोनों अपोजिट साइड्स को और दोनों कॉर्नर के साइड को। ये देखिए इस तरह से इसको बंद कर देना है चॉकलेट के फॉर्म में, जिस तरह से चॉकलेट रैप होती है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे ही कबाबों को फॉयल में रैप करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें जो इसमें हमने चीज़ का इस्तेमाल किए हैं उसे मेल्ट करना है। तो एक बर्तन में हम ये जो कबाब को फोल्ड करके तैयार कर लिए थे, एक बर्तन में हमने सारे कबाब को यहाँ पर अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में हमने सारे कबाब जो कि फोल्ड करके तैयार कर लिए थे रैप करके अरेंज कर दिए हैं। अब इसे ले चलते हैं गैस पर, कवर करते हैं और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम पर हमने 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देना है। बिल्कुल ही गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भाप बन चुकी है, जिसकी वजह से चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो ये देखिए ये हमारे ईफ़ा कबाब जो है बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, जूसी जूसी ये कबाब यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से ईफ़ा दुबई वायरल कबाब तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, तो फिर इसलिए ट्राई करना तो बनता है। ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।